निविक हॉस्पिटल में महिला की मौत का मामला, अभी तक एफआईआर नहीं। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, हंगामे के बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार। बिना कार्डियोलॉजिस्ट के हुआ इलाज, एमआरआई से बिगड़ी हालत। महिला की मौत के बाद हंगामा, धरने पर बैठे परिजन और अधिवक्ता। आरजीएचएस के तहत होना था इलाज, इसके बावजूद वसूले 10 लाख रुपए। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित निविक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने अपनी माताजी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर सोमदेव बंसल को दिखाया था। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत गंभीर होने के बावजूद हॉस्पिटल में बिना कार्डियोलॉजिस्ट की मौजूदगी में इलाज किया गया और लापरवाही की हद ये हो गई कि महिला के हृदय में मेटल वॉल्स होने के बावजूद भी एमआरआई कर दी गई, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ मौके से फरार हो गए। करीब 4 घंटे बाद पुलिस को एक कथित रूप से गलत रिपोर्ट सौंप दी गई। इलाज आरजीएचएस योजना के तहत होना था, लेकिन फिर भी अस्पताल ने करीब 10 लाख रुपए वसूल लिए। हंगामा बढ़ता देख जिला कलेक्टर ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही की पुष्टि हुई। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि डॉक्टर्स का एक ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए में समझौते का ऑफर दिया और मारपीट की धमकी भी दी। घटना के विरोध में बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। मैंने 1 तारीख को अपनी माताजी को निविक हॉस्पिटल में डॉक्टर सोमदेव बंसल के अंडर में यहाँ एडमिट कराया था। उनके ब्रेन की सर्जरी, उन्होंने बताया ब्रेन की सर्जरी होनी है। उन्होंने जिस दिन एडमिट हुई उसी दिन 1 तारीख को ब्रेन की सर्जरी कर दी। उन्होंने बोला छोटी सी सर्जरी है, 24 घंटे में होश आ जाएगा। जब 24 घंटे बाद होश नहीं आया तो उन्होंने कहा 72 घंटे में होश आ जाएगा। 72 घंटे बाद 7 दिन में होश आ जाएगा। 26 तारीख तक उनको बिल्कुल होश नहीं आया। उनको कार्डियो की भी प्रॉब्लम थी, उनकी एमआरआई नहीं हो सकती थी। यहाँ उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया था कि इनकी एमआरआई नहीं हो सकती है, लेकिन 26 तारीख को उनकी एमआरआई करी गई इनकी नेग्लिजेंसी से, डॉक्टर सोमदेव बंसल के द्वारा। जब उनके एमआरआई के द्वारा उनकी हालत बिगड़ गई और वो फुली वेंटिलेटर पे आ गई, तो इन्होंने मुझसे बोला कि इनकी स्थिति क्रिटिकल है, इनकी किडनी में इन्फेक्शन है, इनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। जब हमने ये बोला कि किडनी में एकदम से इन्फेक्शन कैसे हो गया, तो ये गोलमोल जवाब देते रहे। कल संडे को इन्होंने डायलिसिस करने के लिए कि आज डायलिसिस करेंगे, हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, पहले 2D को करेंगे, फिर नेफ्रोलॉजिस्ट आएगा डायलिसिस करेगा। जब मैं ऊपर गया तो एक इनकी रेजिडेंट डॉक्टर, जो जिसका नाम डॉक्टर निधि है, वो डायलिसिस करने की तैयारी में थी। जब मैंने उससे क्वालिफिकेशन पूछी कि तू कार्डियोलॉजिस्ट है या नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो उसने बताया वो तो रेजिडेंट डॉक्टर है। मैं अंदर गया तो वो CPR दे रहे थे मम्मी को। मम्मी हमारी कोलैप्स कर गई थी डॉक्टर सोमदेव बंसल की लापरवाही से। जो कार्डियोलॉजिस्ट के बिना डायलिसिस नहीं हो सकती और नेफ्रोलॉजिस्ट के बिना डायलिसिस नहीं हो सकती, उनके बिना इन्होंने डायलिसिस की प्रक्रिया बनाई, जो इनकी नेग्लिजेंस है। और एमआरआई इनकी कतई नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बाल्व में मेटल डले हुए थे, बाल्व डले हुए थे इनके हार्ट में, इनकी एमआरआई हो ही नहीं सकती। एमआरआई करा कर इनके बाल्व अंदर से सिकुड़ गए, जिससे इनके कारण ये कोलैप्स कर गई कल। और जब हमने इनसे पूछा डॉक्टर सोमदेव बंसल, तो वो यहाँ पर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस के आने पर भी डॉक्टर सोमदेव बंसल नहीं आया। सोमदेव बंसल से इन्होंने रिपोर्ट मांगी पुलिस ने, तो 1 बजे से लेके रात को 11 बजे तक इन्होंने फाइल नहीं दी। 11 बजे तक फिर पुलिस ने जब्ती करी है। जब इनके अरेस्ट करें 4 लोग, जब अरेस्ट करें, जब उन्होंने फाइल बाहर से लाके डॉक्टर सोमदेव के घर से लाकर इन्होंने फाइल दी है यहाँ, उसमें भी फाइल में गड़बड़ करके। क्या वजह क्या रही माताजी? मम्मी के ब्रेन में स्ट्रोक आया था। स्ट्रोक के लिए हमने इनसे ओपिनियन लिया था। हम पहले दूसरे हॉस्पिटल में गए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन बताया था। जब इनसे ओपिनियन लिया तो इन्होंने कहा कि कोई ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन है,
और सब जगह आरजीएसएस बंद है, मैं आपके आरजीएसएस से भी कर दूंगा और आप आ जाइए, मुझ पे विश्वास करिए। जब हम आए तो इन्होंने बड़े ऑपरेशन को छोटा बता के इन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद 28 दिन तक एक बार भी इनको होश नहीं आया। ऑपरेशन की सारी प्रक्रिया, इलाज की सारी प्रक्रिया इन्होंने आरजीएचएस से की और ऊपर से मुझसे 5-10 लाख रुपए जिसके सारे मुझ पे बिल हैं वो मुझसे इन्होंने नगद, कैश, ऑनलाइन पे सब लिया है। अभी क्या पोस्टमार्टम का कुछ है सर? कलेक्टर साहब ने हमारी रिपोर्ट पे एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया था। मेडिकल बोर्ड रात को 10 बजे आके उन्होंने अपनी रिपोर्ट 12 बजे बना के यहाँ सभी के सामने वीडियो में जो हमारे पास मौजूद है वो बता गए कि इलाज में नेग्लिजेंसी हुई है, प्राइमा फेसी नेग्लिजेंसी है और वो कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दे दी है। अब पुलिस, कलेक्टर साहब ने पुलिस को दी है या पुलिस एफआईआर करने में देरी कर रही है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में वो साफ कह गए थे कि इसकी इलाज में नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। बिना कार्डियोलॉजिस्ट के इनका 2D को नहीं हो सकता, बिना कार्डियोलॉजिस्ट की परमिशन के इनका एमआरआई नहीं हो सकता। और रिपोर्ट में एमआरआई और कार्डियोलॉजिस्ट 2D को की दोनों की इनकी फाइल में रिपोर्ट मिल गई। डॉक्टर्स कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं, सुनने में आया कि डॉक्टर ने आज डॉक्टरों का ये पूरा समूह 50 जने एक राय बना के सुबह से यहाँ आए। हम 4-5 लोग बैठे हुए थे रिपोर्ट के इंतजार में। पहले मारपीट की धमकी दी, इनके डॉक्टर के यूनियन के संग है कोई बगड़िया, और फिर जब उसने धमकी दी फिर पुलिस के माध्यम से उन्होंने हमें अंदर बुलाया, ज़बरदस्ती चैम्बर में बुला के बात करी कि आपका कोई कंपेंसेशन हो, 50 लाख 1 करोड़ अपन वो दे देंगे और आप कर लो। जब हमने साफ मना किया तो उसने कहा कि डॉक्टर ने हमको भेजा है, इनके जो अध्यक्ष है उसने बोला कि डॉक्टर ने हमको भेजा है ऑफ़र करने के लिए, हम ऑफ़र करने पाए हो, आप मना कर रहे हो तो ठीक है आप कार्रवाई करो। और मारपीट को, यहाँ अभी घटना हुई है, मारपीट को सारे डॉक्टर मदर को कोलैप्स करके डॉक्टर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर जो महिला के परिजन हैं वो एफआईआर दर्ज करने की जो है गुहार कर रहे हैं और इसमें जांच कमेटी का गठन हो गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कल हमारे को मामले की जानकारी हुई। जानकारी होने के साथ साथ एक दिन पहले भी हमारे को पता लगा, उससे एक दिन पहले भी, कि अस्पताल के अंदर पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है और काफ़ी लंबे टाइम से मरीज को यहाँ रख रखा था। और कल के एक दिन पहले तकरीबन 9 लाख रुपए केस, जनरली जो भी ये पेमेंट अस्पताल लेता है वो जनरली यह भी सुनने में आया है कि ये पेमेंट पूरा केस में लेता है। चलो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अस्पताल के द्वारा पूरी तरीके से नेग्लिजेंसी बरती गई, यहाँ तक कि उनकी डेथ पहले हो चुकी थी लेकिन फिर भी ये इनसे पैसे कंटिन्यू लिए गए कि जो कई अस्पतालों का जो सिस्टम चलता आ रहा है वही सिस्टम यहाँ पे भी देखा गया। और कल जब यहाँ देखा गया, काफ़ी अधिवक्ता इस मामले को लेकर यहाँ पहुँचे भी। अस्पताल प्रशासन के अंदर तकरीबन पुलिस को 6 से 7 घंटे तक फाइल नहीं दी गई और यहाँ से फाइल एक इनका जो कर्मचारी था अंकित वो यहाँ से लेके निकल गया पीछे के रास्ते से। जब बाद में पता लगा कि 7 घंटे बाद तो इनको फाइल मिली, तो आप इससे इस सिस्टम से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी अंधेरगिर्दी चल रही है। दूसरी चीज़ कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पूरे राजस्थान के वकीलों के लिए और आम जनता के लिए लड़ रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर ये जो पैसा लिया जाता है और मरीज को वेंटिलेटर पे रखा जाता है काफ़ी टाइम तक और बिल अनाप शनाप बना दिए जाते हैं और बाद में जब मरीज के पास पैसा नहीं रहता, उसके परिवार वालों के पास पैसा नहीं रहता, उन पर नाजायज दबाव डाला जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया यहाँ पे भी कल देखी गई और काफ़ी जो मरीज थे और उनके जो परिजन थे उन्होंने भी पीड़ा बताई, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि वो लोग इनको पेमेंट दे चुके थे। कोई 4 लाख रुपए दे चुका, कोई 1.5 लाख रुपए दे चुका और कंडीशन ये है कि इस अस्पताल के अंदर कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। तो इस अस्पताल के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जा रही है कि यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब एक तरह से मोटा पैसा हड़पने का पूरा एक तरह से गोरख धंधा चला रखा है। और हमको तो अभी तक ये भी शक है कि इसके अंदर जो स्टाफ है हो सकता है कि वो कोई डॉक्टर ही नहीं हो और हो सकता है उन्होंने डिग्री नहीं ले रखी हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस महकमे के अंदर फर्जी डिग्रियों से काफ़ी हज़ारों की तादाद में काफ़ी पुलिसकर्मी पकड़ में आए हैं और जेल गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि इनमें भी यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर नहीं हो। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी चीज़, जो ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, मेरे हिसाब से ये बाइलॉज के हिसाब से नहीं है और ये मेरे हिसाब से किसी भी कंडीशन में और ये अस्पताल नहीं लगता है।
अस्पताल ये लगता नहीं है। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इस अस्पताल का यदि पूरी तरीके से रिकॉर्ड पिछले 6 महीने का निकाला जाए तो लगभग कम से कम 20 से 30 डेथ केस इस अस्पताल में हुए हैं। साहब कि हमारे वकील साहब के माताजी के साथ जो इलाज में इन्होंने नेग्लिजेंसी की है, वो प्राइमा फेसिया डॉक्टर्स ने कल रात को 12 बजे भी हम यहीं थे, 12 बजे उन्होंने नेग्लिजेंसी मानी है और उसका वीडियो हमने बनाया है। वो वीडियो हमने डीसीपी साहब को, सीपी साहब को भी भेज दिया है और कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आने तक उन्होंने बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है मेडिकल बोर्ड की तब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। हमारी इतनी सी डिमांड है कि प्राइमा फेसिया जब आपके ही डॉक्टर्स ने इसको मान लिया कि ये नेग्लिजेंसी है तो इसमें तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करें और दोषी डॉक्टर को गिरफ्तार करें। देरी अब ये कह रहे हैं इस मैटर में कि जो डॉक्टर्स ने ओपिनियन दी वो मेडिसिन के डॉक्टर थे, तो मेडिसिन वाला डॉक्टर मेरे हिसाब से डॉक्टर तो है ही। ओपिनियन इन जनरल, जिस पेशेंट की एमआरआई नहीं हो सकती उसकी आपने एमआरआई कर दी, जिस पेशेंट का इको के बिना डायलिसिस नहीं होता उसकी इको की नहीं डायलिसिस कर दिया, और जो आदमी डायलिसिस कर रहा है वो उस लायक नहीं है, जो आदमी इको कर रहा है उसके पास डिग्री नहीं है, तो नेग्लिजेंसी तो प्रूव है। तो फिर ये लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं परसों आया था यहाँ, परसों मैं डॉक्टर से बात करके भी गया था। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप जो इलाज कर रहे हो, आप इलाज कर रहे हो न्यूरो के बाद हार्ट की भी प्रॉब्लम है और आपने और भी समस्याएं बताई, ना तो कोई स्पेशल डॉक्टर बुलाया। और मैंने कहा आप यहाँ घोर लापरवाही कर रहे हो सकता है आप और हम आमने सामने हों। मैं 2 दिन पहले उनको सूचित करके गया हूँ, खुद आके उनसे बात करके गया हूँ और उस एमआरआई के बारे में भी पूछा मैंने उनसे। मैंने डॉक्टर साहब जब इनकी एमआरआई नहीं हो सकती तो आपने एमआरआई कैसे की, इसका आपके पास कोई वैलिड रीज़न है? उन्होंने नहीं मैं देखूंगा, स्टाफ ये है, फलाना है, ठिकाना है। बिल्कुल घोर नेग्लिजेंसी है ये। इसी के साथ नहीं, परसों भी एक 50 लोगों का समूह यहाँ खड़ा था, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी, उनसे 8 लाख से समझौता किया। आज आम लोगों की लड़ाई एक अधिवक्ता समुदाय लड़ रहा है, क्योंकि अधिवक्ता साथी के साथ ये घटना हुई है जब जाके इनकी आंखें खुली हैं। आम आदमी के साथ तो कितनी घटनाएं होती होंगी, कितने समझौते करते होंगे, कितने धमकाते होंगे, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। और आरजेएचएस की तो ये स्थिति कर रखी है इन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। मैंने मेरे पिताजी एसआर के हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, 1.5 लाख की थी एंटीबायोटिक देते हैं लोग। सरकार की सुविधाओं का मिसयूज़ कर रहे हैं। उस पैसे का आज आप निकालोगे ना इनका रिकॉर्ड, हर हॉस्पिटल का साल भर का कम से कम 13 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपए आरजेएचएस का निकलेगा। और जो जा पैसा किससे रहा है? आम जनता से। स्थिति खराब किसकी हो रही है? आम जनता की। महंगाई की बात करते हैं, आज ये विकासशील देश में आज ये स्थिति है डॉक्टरों को जिन्हें भगवान माना जाता है, इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की मदर की डेथ हो गई। और आज डॉक्टर यूनियन आ रहा है धमका के, कह रहा है हमने बहुतों के पैर तोड़े हैं, तुम्हारे भी तोड़ देंगे। मतलब फिर यूनियन को इकट्ठा करके ला रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को। आज ये स्थिति है इन डॉक्टर्स की। इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रखे हैं। ऐसे में जितना अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ की सुविधा इन्होंने क्यों खोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? कमाने के लिए तो इन्होंने कर रखा है, गोरख धंधे कर रखे हैं, काला बाजारी करेगा। मेडिकल में जितनी काला बाजारी हो रही है, सरकार की आंखें बंद हैं, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आम जनता पर बदहाली के हाल है। आज ये तो एक एडवोकेट साथी के साथ ये घटना घटी है। एक जागरूक समुदाय, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो यहाँ आके डटा हुआ है। एक आम आदमी के साथ ये घटना होती तो क्या होता, क्या स्थितियाँ होती? मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस सरकार से भी कहना चाहता हूँ, मेडिकल की समस्याओं को समझें, लोगों की विपदाओं को समझें। आप ऊपर बैठे हो या जनता जो रोड पे चल रही है, गाँवों में रह रही है, जिनकी जो दुर्गति हो रही है, जिनकी जो है, उस सरकार से मैं कह रहा हूँ ये मुहिम यही नहीं, आने वाले टाइम पे अधिवक्ता समुदाय इसको पूरे राजस्थान में फैलाएगा। जो ये गोरख धंधे चल रहे हैं इनके खिलाफ एक मुहिम चलाएगा। तो मैं आप सभी से कहता हूं कि ऐसे हॉस्पिटलों में कभी इलाज नहीं कराएं। इन हॉस्पिटलों के बारे में सबको बताएं। जब इनके हॉस्पिटल बंद हों तो लोगों की आंखें खुलें, पता चले आज इन प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। धन्यवाद।